भाई ये बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी। भगवान कसम आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे। देखो, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के मिसलिनियस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। मिसलिनियस में कुछ स्पेशल मैथ है जो जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें अप्लाई करना है, जो डायरेक्टली हम लोग इसके प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखे थे। उसके लिए ये चैप्टर स्पेसिफिकली मिसलिनियस करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो एक बार स्क्रीन में भी क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। बोला गया है क्या, देखो कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूफ दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। माने हमको देखो गिवन क्या है, गिवन है ए और बी बोथ आर सिमेट्रिक। अगर दोनों सिमेट्रिक हुआ हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट ए बी minus BA, this whole matrix, the result that will come out of this thing, that will also be a matrix. This thing is skew symmetric. ये हमको प्रूफ करना है। पहले देखो इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मैट्रिक्स के, जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर आता है, और वो प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, देखो अच्छा सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। हमें क्या पता है कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक हुआ मतलब A शुड बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज एंड B शुड ऑल्सो बी इक्वल टू B ट्रांसपोज, राइट। तो हमें ये तो पता है पहले से, ये हमें वी नो दैट दिस इज गिवन कि A और A ट्रांसपोज तब ना सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज से इक्वल हुआ तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। हमको शो क्या करना है, AB माइनस BA, ये हमें प्रूफ कर रही है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा देखो इसके अंदर पहला बात तो हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे। इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि ए बी माइनस बी हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, मैं तुमको बोल रहा हूँ एक मैट्रिक्स सी है, वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन इट विल बी इक्वल टू इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होगा, तब ना हम लोग उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो अगर मैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालूं और अगर वो एंड तक ऐसा कुछ है, मैं रफ में लिख रहा हूँ ये चीज़, अगर वो एंड तक ऐसा है कि ए बी माइनस बी ए इस चीज़ का नेगेटिव आ गया, तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज को निकाल के देखते हैं क्या होता है। ये क्या होगा, हम लोग इसको पता है ये ट्रांसपोज ऐसे दो मैट्रिक्स के सेपरेशन में आ जाते हैं प्लस माइनस में। माने अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है कि ए प्लस बी, एग्जाम्पल, अच्छा ए प्लस बी नहीं लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। चलो एक्स एक मैट्रिक्स है, वाई एक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और दोनों ऐड करना पॉसिबल है। तो अगर तुम्हें x प्लस वाई का ट्रांसपोज निकालना है ना, हम लोग इंडिविजुअली अगर x ट्रांसपोज और y ट्रांसपोज निकाल के ऐड करें तब भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पर हम लोग वो कर सकते हैं कि सर इसका मतलब तो फिर ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज होगा, ब्रैकेट में लिख देना, ये रीजन है उसका। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद, ये हम लोगों ने वीडियो में देखा था, जो ट्रांसपोज का वीडियो था 3rd नंबर मैट्रिक्स प्लेलिस्ट में, उसमें एक प्रॉपर्टी था कि ए बी ट्रांसपोज, मतलब अगर होल ट्रांसपोज करें, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज और बी ए होल ट्रांसपोज, मतलब इनटू है ए बी बी ए, राइट। तो ए बी ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोगों ने देखा था, जब इसको ब्रैकेट ओपन अप करेंगे तो बी सामने आ जा रहा था, मतलब इसका वैल्यू था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, याद करो ये वीडियो में दिया हुआ था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है ये, माइनस ये है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, ये वाला लिख देना रीजन ब्रैकेट में। स्टेप समझो, पहले हम लोगों ने जो निकालना था वहां से शुरू करें मैथ, उसको फर्स्ट प्रॉपर्टी में ब्रेक डाउन करें, फिर सेकंड प्रॉपर्टी में ओपन अप करें। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, ये सब तुम्हें एग्जाम में लिखना नहीं है, ब्रैकेट में ये सब लिखना है तुम क्या रीजन से क्या कर रहे हो। ओके, फिर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब हम लोग B डैश या फिर B ट्रांसपोज इक्वल टू B लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं B ट्रांसपोज की जगह पर B और A ट्रांसपोज की जगह पर A, माइनस वापस A ट्रांसपोज की जगह पर A, B ट्रांसपोज की जगह पर B। तो क्या हो गया देखो ना, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रहेगा, AB माइनस B, सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, माइनस हो गया। देखो वही प्रूफ हो गया जो हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करता है, हो गया ना। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AB minus BA transpose is equals to minus of AB minus BA. That means what? It means AB minus BA is skew symmetric.
बस यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। समझो क्या क्या स्टेप यहाँ पर इंपॉर्टेंट तुम लोग सीखे, और ये सब ध्यान में रखना है तुमको ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हुए। प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं इसके अंदर, ट्रांसपोज के अंदर, ये सब हमें याद इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला एक मैट्रिक्स का ऐसा प्रोडक्ट दिया हुआ है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, ये पूरा एक मैट्रिक्स बनेगा। तुम्हें शो करना है कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों हो सकता है, बट इट बीइंग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन मैट्रिक्स ए के ऊपर डिपेंडेंट है, तुमको ये शो करना है। बी कुछ भी हो, बी सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, फर्क नहीं पड़ता, बी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। ये टोटल प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री मैट्रिसेस। ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इट डिपेंड्स ऑन ए मैट्रिक्स। ये हमको शो करना है, कैसे प्रूव करेंगे देखो। तो पहला बात तो कि हमें चेक करना है कि इसका ट्रांसपोज कैसा नॉर्मली बिहेव कर रहा है। बी मतलब अगर हम लोग इसको देखें, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, इसका अगर मैं होल ट्रांसपोज लगाऊं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज। इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा, मतलब ये एक सेट हुआ और ये एक सेट हुआ, ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स, तो टोटल मिला के, राइट। तो हम लोग अगर इसको ब्रैकेट को खोले, हमारे पास वही रूल था कि अगर एक्स वाई इंटू होके उसका ट्रांसपोज लिखा गया, उसको हम लोग ओपन करके वाई को पहले लिखना पड़ता है और एक्स को बाद में लिखना पड़ता है। हम लोगों ने इसके प्रीवियस मैथ में भी ये प्रॉपर्टी देखा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माने बी हो जाएगा। सिर्फ हमको ये भी तो पता है कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, ये भी पता है हमको। ओके अभी यहाँ पर देखो वापस वही वाला आइडिया लगने वाला है कि ए बी का ट्रांसपोज दिया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। ओके तो क्या आया एंड तक देखो, यहाँ पर भी ये सेम प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी एक बार यहाँ पर लिखोगे तुम ब्रैकेट देके, ये प्रॉपर्टी एक बार इस लाइन में भी लिखोगे, सॉरी इस लाइन में भी लिखोगे ब्रैकेट देके। ओके दो लाइन में सेम प्रॉपर्टी यूज हुआ, एक नंबर। अभी एंड तक आया क्या हमारे पास कि बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, इसका होल ट्रांसपोज करने से देखो वही मैट्रिक्स वापस घूम के आ जा रहा है ए ट्रांसपोज का होके। समझो क्या हुआ, ये पूरा मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं, ध्यान से देखो, ये पूरा मैट्रिक्स अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो देखो क्या आ रहा है, बी का वही रहा, बी ट्रांसपोज का सेम रहा, बी का भी सेम रहा, लेकिन ए से ए ट्रांसपोज बन गया। सिर्फ देखो चेंज कौन हुआ है, सिर्फ ए से ए ट्रांसपोज हुआ है। ये ऑलरेडी एक प्रूफ है हमारे क्वेश्चन का कि सिर्फ ए के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक करके भी दिखाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग मैथ को दो सेक्शन में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, एक बार हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट ए इज सिमेट्रिक, एक बार ए को सिमेट्रिक पकड़ के सॉल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है इस टोटल का वैल्यू, और एक बार ए को स्क्यू सिमेट्रिक पकड़ के देखेंगे टोटल का वैल्यू क्या आ रहा है। ये हुआ हमारा अभी का अप्रोच। इसके बाद तो अगर ए सिमेट्रिक हुआ, मतलब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 का बात कर रहा हूँ। अगर ए सिमेट्रिक हुआ मतलब ए हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इक्वल, माने यहाँ पर हमारे पास जो ए ट्रांसपोज था उसको मैं ए लिख सकता हूँ। तो हमारे पास अभी इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन 1 देखो तो कि बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए बन जाएगा वो इंटू बी। देखो दोनों सेम आ गया, मतलब ट्रांसपोज करने से अगर वो मैट्रिक्स सेम आ गया तो जब मैंने ए को सिमेट्रिक पकड़ा था तब देखो ये भी सिमेट्रिक आ गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। एक तो प्रूफ हमारा हो गया कि भाई हाँ चलो ए सिमेट्रिक हुआ तो आंसर भी हमारा सिमेट्रिक आ रहा है, मतलब ए पे डिपेंडेंट है, एक तरफ से प्रूफ हो गया। इसमें प्रूफ करते हैं कि ए इज क्यू सिमेट्रिक, माने ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। इसको बैठा था यहाँ पर, तो हमारे पास क्या था, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू था हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। तो हम लोग ये ए ट्रांसपोज की जगह पर अभी माइनस ए बैठाएंगे, तो बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, मैंने क्या जगह, देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। देखो यही तो स्क्यू सिमेट्रिक होने का प्रॉपर्टी है कि तुम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हो, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया, मतलब इसके लिए क्या हुआ, देयरफॉर हियर बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा जगह कम पड़ गया। तो प्रूव हो गया दोनों तरफ से
कि अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये टोटल सिमेट्रिक आ रहा है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये टोटल स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते जो हमें प्रूफ करना था कि ये पूरा मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैट्रिक्स ए। प्रूव्ड हो गया, ये हो गया सेकंड मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, इसके अंदर बहुत कुछ ट्रिक नहीं है। तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 2i z, फिर दिया हुआ है x y माइनस z x माइनस वाई z। हमें प्रूफ करना है कि हमें सॉरी प्रूफ नहीं करना है, हमें x y z का वैल्यू निकालना है कि x कितना है, y कितना है, z कितना है। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि a ट्रांसपोज इनटू a करने से i आता है, हमको ये i माने सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि होगा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें वहाँ से x y z निकालना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करने का सिंपल स्टेप्स क्या है देख लेते हैं एक बार। कि पहले तो a ट्रांसपोज निकालते हैं कि अगर a हमें ऐसा दिया हुआ है तो a ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रोज विल टर्न इनटू कॉलम, माने 0 2i z x y माइनस z x माइनस वाई z। ये आ गया हमारे पास a ट्रांसपोज। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है कि a ट्रांसपोज के साथ a को मल्टीप्लाई करके i आ रहा है, तो हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो पुट करते हैं इसको कि a ट्रांसपोज इंटू a इक्वल्स टू i, माने दिस मैट्रिक्स 0 x x 2i y माइनस y z माइनस z z, दिस मैट्रिक्स इंटू 0 2i z, हमारा जो क्वेश्चन का मैट्रिक्स था x y माइनस z x माइनस y z। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम लोग इस साइड में क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का कि दिस इनटू दिस, लेकिन हम लोग शॉर्टकट मेथड सीखे थे, उसमें भी हम लोग कर सकते थे, राइट। और सिंपल स्टेप था मल्टीप्लाई करने का, क्या कि इसके रो के एलिमेंट इनटू इसके कॉलम के एलिमेंट, क्या आएगा डायरेक्टली 0 इंटू 0 0 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे बाकी एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, ऐसा कुछ आएंगे। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप सिर्फ दिखा दिया, बाकी स्टेप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। इसको सिंप्लीफाई करते क्या आएगा, देखो ये वाला सेक्शन आएगा 2x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये आएगा 6y स्क्वायर आएगा 4 5 6 6y स्क्वायर, हाँ, और ये आ जाएगा y 0 कट के 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आ जाएगा 3z स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू हमारे पास आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी हम लोग इंडिविजुअल अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हुआ तो हम लोग उसके कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं। देखो ऑलरेडी यहाँ पर 0 0 मिल रहा है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हुआ तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 होगा, मीन्स x शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। x का वैल्यू हमें मिल गया। अगर हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू सिमिलरली कैसे आएगा, इस टर्म के साथ इस टर्म को इक्वेट करते हैं, मतलब 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6, 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। बस हो गया न्यूमेरिकल ये वाला। अब आते हैं 4। अगर देखो 4 5 और 6 का तुम्हें जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट तीनों ही सेम टाइप के मैथ है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का न्यूमेरिकल्स है। तो हम लोग एक मैथ कर लेते हैं तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर मैथ क्या दिया हुआ है, देखो इसमें थोड़ा सा ऑर्डर का बात इंपॉर्टेंट है कि x का वैल्यू निकालना है। कैसे कि यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है तुमको, एक है रो मैट्रिक्स 1 to 1 इंटू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 2 0 1 एंड 1 0 2। इसके साथ एक कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, कॉलम मैट्रिक्स दैट इज 0 2 x। इसको इक्वेट किया गया एक नल मैट्रिक्स के साथ। तो पहला सवाल तो ये है कि लाइक ये नल मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ये तीनों देखो डिफरेंट ऑर्डर्स के हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तब देखो इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है एक रो 3 कॉलम माने 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम नंबर इसका रो नंबर मैच हो रहा है। जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों को चेक करके। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 1/3, माने एक रो आएगा और 3 कॉलम आएंगे, एक रो के अंदर 3 कॉलम, ओके। इसके साथ इनटू रहेगा ये कॉलम मैट्रिक्स दैट इज 0 2 x, दैट विल बी इक्वल टू द नल मैट्रिक्स।
अब इसके लिए क्या होगा, रूल क्या था, रो इंटू कॉलम, मैंने 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 4 प्लस 1 1 1। सेकेंड रो के लिए क्या आएगा, सेकेंड कॉलम के लिए, सॉरी सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या होगा, रो इंटू ये वाला कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2, तो क्या बचा इस मैट्रिक्स का, 4 5 6 2 4, इससे इंटू करना है हमें ये कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज 0 2 x, दैट विल बी इक्वल टू दिस नल मैट्रिक्स। अब इसका भी ऑर्डर चेक करते हैं एक बार, इसका ऑर्डर देखो ना कैसे चेंज हो रहा है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। ये देखो 3 रो 1 कॉलम, 3/1 3 3 मैच हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/1, माने एक रो और एक कॉलम, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस नल मैट्रिक्स, मतलब इसके अंदर भी सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 0। इसमें एक ही एलिमेंट आया क्या, दिस रो इंटू दिस कॉलम, 6 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, तो क्या आया सब 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हम लोग इसको इक्वेट करें अगर, तो 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होते हैं, तो x इक्वल्स टू -1, दैट्स इट। 5 नंबर और 6 नंबर मैथ सेम है, सेम टाइप का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही है। हम लोग आते हैं इसके बाद 7 नंबर मैथ में। 7 नंबर मैथ एक प्रॉब्लम सम है, और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। देखो 7 नंबर मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे प्रॉब्लम सम को कैसे मैट्रिक्स के थ्रू या मैट्रिक्स एल्जेब्रा के थ्रू सॉल्व करना है, ये हम लोग इस मैथ में सीखेंगे। देखो इस मैथ में पहले क्या बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चरर 3 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो 2 डिफरेंट मार्केट में इन सब प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो उसका जो टोटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, उसका अगर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाए, वो देखने में कैसा होगा, पहले ये समझो। जो पहला डेटा हमको दिया हुआ है कि मार्केट 1 और मार्केट 2 में वो एक्स वाई और जेड डेटा को, जेड प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है। तो पहले तो ये समझो कि इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, तो ये प्रोडक्ट मतलब ये डेटा कैसे इंटरप्रेट होगा। मार्केट 1 में एक्स का प्राइस दिया हुआ है 10,000, वाई का प्राइस दिया हुआ है 2,000 और जेड का प्राइस दिया हुआ है 18,000। मार्केट 2 में एक्स का प्राइस दिया हुआ है 6,000, वाई का प्राइस दिया हुआ है 20,000 और जेड का प्राइस दिया हुआ है 8,000। तो ये मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट का प्राइस को अगर हम लोग सिंपली एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे, तो ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा, कितना ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका टोटल प्रोडक्ट का डिटेल्स और प्राइसिंग लाइक एट 2 डिफरेंट मार्केट्स। एक्स में एक्स का प्राइस मार्केट 1 मार्केट 2 में कितना है, वाई का प्राइस मार्केट 1 मार्केट 2 में कितना है, और जेड का प्राइस मार्केट 1 मार्केट 2 में कितना है। ये एक मैट्रिक्स बन गया हमारा उस एनालिसिस को करने के लिए। अभी नेक्स्ट क्या बोला गया, देखो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए जो बोला गया है, बोला है कि इफ यूनिट सेल माने क्या होता है, मतलब एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है एक्स वाई जेड का, एक्स का टोटल सेल्स इतना का है, लेकिन एक का प्राइस नहीं बोला गया। वहाँ पर क्या बोला गया, देखो इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.5 1.5 एंड 1 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। एक्स का प्राइस कितना बोला गया, देखो ध्यान से, एक्स का यूनिट का प्राइस 2.5, वाई का यूनिट का प्राइस 1.5 एंड जेड का 1 या 1.0, एक ही बात है, मतलब अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना है तो ऐसा कुछ आएगा। अभी सवाल है कि इस डेटा को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करें, कि सर यहाँ पर जो 3 डेटा दिया हुआ है, अगर मैं उसको ऐसे एक्स वाई जेड के मुताबिक लिखूँ, तो वो तो एक रो मैट्रिक्स बन जाएगी, 2.5 1.5 और 1। लेकिन अगर हम लोग इसी को कॉलम मैट्रिक्स में लिखें तो ऐसा कुछ बनेगा, 2.5 1.5 1। तो इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ये जो डेटा है इसको हम लोग मैट्रिक्स के टर्म्स में कैसे इंटरप्रेट करें, पहला सवाल तो ये आना चाहिए। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है। कैसे, हम लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पता है क्या है कि सपोज यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बेसिक आइडिया क्या था कि इसके रो के साथ इसका कॉलम मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो आइडिया क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन ए में पूछा गया है कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, मतलब टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल कितना सेल हुआ है, टोटल एक का कॉस्ट इनटू इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर को, राइट। तो तुम सोच के देखो, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के प्राइस से होना चाहिए, वाई का मल्टीप्लाई वाई के प्राइस से, और जेड का मल्टीप्लाई जेड के प्राइस से। माने इस रो का मल्टीप्लाई इंडिविजुअल टर्म वाइज ऐसे होना चाहिए कि पहला एलिमेंट इधर पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा,
दूसरा एलिमेंट इधर दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा एलिमेंट इसे तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो तुम सोच के देखो, अगर इस डेटा को थोड़ा सोच के क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर इस डेटा को मैंने ऐसे रो मैट्रिक्स बनाया होता, फिर इस कॉलम के इस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करता, तो पहला बात तुम देखो ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता क्या, क्योंकि ये 2/3 ऑर्डर का है और ये 1/3 ऑर्डर का है। तो पहला बात तो देखो, ये नंबर और ये नंबर मैच ही नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं। तो कॉलम नंबर देखते हैं एक बार, कॉलम मैट्रिक्स में देखते हैं, इसमें क्या आएगा। देखो ना, 3/1 आ रहा है ना, 3 रो है और 1 कॉलम है, तब देखो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो रहा है। तो तुम्हें ऑर्डर ही बोल देगा कौन सा मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है। ये डेटा को 3 को तुम रो मैट्रिक्स क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ऑर्डर तो बोल रहा है, तो अलाउड नहीं है, ऑर्डर के मुताबिक तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो देखो, तुम्हें ऑर्डर ही बोल देगा कि इसका ये मैट्रिक्स का डेटा तुम्हें कैसे इंटरप्रेट करना है, ऐसे रो वाइज या ऐसे कॉलम वाइज। तो हम लोग इसको ऐसे लेते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं बी, यूनिट प्राइस मैट्रिक्स इसका नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो यूनिट प्राइस ऑफ द आइटम XYZ है। इसको हम नाम बोल सकते हैं कि यूनिट प्राइस मैट्रिक्स, और ये एनुअल सेल मैट्रिक्स इन मार्केट 1 एंड मार्केट 2। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू का जो मैट्रिक्स आएगा, देखो ध्यान से, टोटल रेवेन्यू ये मैट्रिक्स आएगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, अगर इस मैट्रिक्स को मैं नाम ए दूं, इसको बी दूं, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय बी इनटू बी मैट्रिक्स। ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 3/1। तो रेवेन्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों नंबर को हटा दो, क्या पड़ा रहेगा 2 और 1। तो इसका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का मैट्रिक्स आएगा 2/1 का। तो मल्टीप्लाई करें, देखो क्या आ रहा है, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रक्चर वाइज कैसा आना चाहिए, इसका रो इंटू इसका कॉलम, क्या आएगा 10,000 इंटू 2.5 माने 10,000 इंटू 2.5 माने आएगा 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 माने 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1 18,000 हो गया। इस रो के साथ तो इसका कोई और कॉलम है नहीं, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, नीचे आएगा ये रो इंटू ये कॉलम, क्या आएगा 6,000 इंटू 2.5 आएगा 15,000, 20,000 इंटू 1.5 आएगा 20 प्लस 10 माने 30,000 प्लस 8 इंटू 1 8,000। ये हो गया हमारा 2/1 मैट्रिक्स। तो कितना आंसर आ रहा है 25 और 30, 18 25 3 30,000, ये 3,000 है, सॉरी 25 और 3 28 और 18 इधर 46,000, और नीचे आ रहा है 15 30 45 8 53,000 2/1 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास लास्ट में मैट्रिक्स आया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1, और ये कर रहा है टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2। बस यही इंडिकेशन था। तो यहाँ पर ध्यान से लर्न करने वाला लेसन कौन सा था, कि ये मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और दूसरा जो डेटा था हम लोगों ने उस मैट्रिक्स को कैसे इंटरप्रेट किया, इसके ऑर्डर को देखते हुए। सिर्फ ऑर्डर देख के ही हो जाएगा ये बात, बहुत कुछ कॉमन सेंस लगाने का ज़रूरत नहीं है। इस मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होगा उसका रो नंबर तो 3 होना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉलम नंबर 3 है। क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर इक्वल होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, जहाँ पर तुम्हें डेटा दिया रहेगा प्रॉब्लम सम में, तुम्हें उसको इंटरप्रेट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी में देखो और एक डेटा दिया हुआ है कि यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है। यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है देखो, तो वहाँ पर मतलब तीनों आइटम का कॉस्ट दिया हुआ है। एक्स का कॉस्ट कितना है, एक का एक्स मतलब बाइंग प्राइस जो लगता है, जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आएगा ना, तो वो वाला था सेलिंग प्राइस। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ये है कॉस्ट प्राइस। कितना आएगा, पहले वाले का एक्स का 2, वाई का 1 और जेड का 0.5। तो अगर इस मैट्रिक्स के साथ हम लोग हमारा ए मैट्रिक्स जो शुरुआत में था उसको मल्टीप्लाई कर दें, इस मैट्रिक्स का नाम सपोज सी दे दे रहे हैं हम लोग, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना था, क्वेश्चन बी में हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके, राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या था, जो पहला वाला देखो टोटल रेवेन्यू था, ये तो सेल करके इतना हमारे पास रेवेन्यू है, राइट। तो ये सेलिंग टोटल का सेल होने के बाद टोटल अमाउंट हमारे पास अभी इतना है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो आएगा
उसको अगर हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस से माइनस कर दे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा वो हम लोग निकाल पाएंगे। तो अभी हम लोग जो निकालेंगे, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था, क्या था वो, 10,000, 6,000, ये था ए मैट्रिक्स। अगर इसके साथ हम लोग इस सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, देखो ऑर्डर सेम हो रहा है, ऑर्डर के मुताबिक मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, ये 2/3, ये 3/1, तो हमारे पास जो दोनों मल्टीप्लाई करके आएगा दैट विल बी द कॉस्ट मैट्रिक्स। वहाँ पर क्या आया था, रेवेन्यू मैट्रिक्स टोटल, यहाँ पर कॉस्ट मैट्रिक्स आ रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई करो, मैं स्टेप जम्प करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 31,000 और 36,000, ये मैट्रिक्स का आंसर ऐसा कुछ आएगा, 31,000 और 36,000। तो ये मेरा कॉस्ट मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि मैंने जो मल्टीप्लाई किया था ये वाला कॉस्ट डेटा था, यूनिट कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग जो मल्टीप्लाई किया था वो क्या था, ये सेलिंग प्राइस था, ये मैट्रिक्स था सेलिंग प्राइस का, और ये मैट्रिक्स है कॉस्ट प्राइस का। तो अगर मेजर मैट्रिक्स जो मेरा मेन मैट्रिक्स था, कोर मैट्रिक्स, उसके साथ अगर मैं सेलिंग प्राइस वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे टोटल सेल का प्राइस मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो मुझे अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अक्रॉस द मार्केट्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी एक मैट्रिक्स आएगा क्या, दैट इज सेलिंग प्राइस का जो मैट्रिक्स है उससे माइनस कर देंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस का जो मैट्रिक्स है, दैट इज प्रीवियस मैट्रिक्स क्या था, ये वाला 46,000 बाई 53,000, ये था पहला मैट्रिक्स सेलिंग प्राइस का, माइनस कर देंगे इससे 31,000 और 36,000, दैट इज द हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स जो है। तो कितना आएगा, 15,000 और इसमें आएगा 17,000। तो हमारे पास आ चुका है मार्केट ए में, सॉरी मार्केट 1 में कितना प्रॉफिट हुआ, ये आ गया मार्केट 2 में कितना प्रॉफिट हुआ। एकदम सिंपल टर्म में दोबारा शुरू से बोल देता, मैथ का आइडिया क्या था, तुम्हें एक मेजर मैट्रिक्स दिया हुआ था ए 2/3 ऑर्डर का, जहाँ पर तुम्हें 3 प्रोडक्ट के डिफरेंट क्वांटिटीज़ का सेल्स दिया हुआ था, कितना कितना सेल हो रहा है 2 मार्केट में। ये मार्केट 1 का रो 1 था, मार्केट 2 का डेटा रो 2 में था। अभी इसी मैट्रिक्स का जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो एक बिजनेसमैन कर रहा है कोई, तो उसको ये प्रोडक्ट बेचने के लिए कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो उसने पहले खरीदा फिर उसको बेचा, दोनों का डिफरेंस ही तो हम लोग प्रॉफिट काउंट करते हैं ना, प्रॉफिट माने इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है। तो हम लोगों ने टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकाला, इसके लिए हमें एक अलग मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो इस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, कॉस्ट प्राइस का अलग मैट्रिक्स हमारे पास था, इस मैट्रिक्स के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स है वो मिल गया। हम लोग मैट्रिक्स के टर्म्स में कर रहे हैं बोल के, सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स से कॉस्ट प्राइस के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये हो गया मैथ का ओवरऑल आइडिया हम लोग ने जो अभी सॉल्व किया। तुमको ध्यान क्या देना है, प्रॉब्लम सम्स अभी कुछ करने हैं, जो नहीं हो रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ। और प्रॉब्लम सम्स में तुम्हें कैसे फॉर्म करना है मैट्रिक्स, वो यहाँ का स्किल है मेनली। तो हमें उसके लिए कौन हेल्प करेगा, ऑर्डर हेल्प करेगा मैट्रिक्स का। मल्टीप्लाई तो बोल देगा कौन सा ऑर्डर में हो रहा है, राइट। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 8 नंबर न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्स के टर्म पे, ऑर्डर्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंटली ये एग्जीक्यूट करता है। कि तुम्हें बोला गया है एक्स एक मैट्रिक्स है जिसके साथ एक गिवन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद, अच्छा गिवन मैट्रिक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट में आंसर आ रहा है दैट इज -7 -8 -9 2 4 6। मतलब एक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से आंसर ये मैट्रिक्स आता है। तो एक्स का वैल्यू निकालो या एक्स मैट्रिक्स को निकालो, क्या क्या था उसके अंदर एलिमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहला तो हमें नोटिस करने का बात यह है कि यहाँ पर 2 मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब ऑर्डर का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 2/3 हुआ, अगर इन दोनों ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, इसका कितना ऑर्डर होगा 2/3, इसका ऑर्डर 2/3 है। तो पहला बात तो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो इसका कॉलम नंबर के साथ इसका रो नंबर इक्वल होना पड़ेगा। तो हमें देखो इसका कॉलम नंबर मिल गया क्योंकि इसका 2 रो नंबर है तो ये भी इक्वल होना पड़ेगा, ओके। और जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी, मतलब जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा दैट उसका ऑर्डर ये होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। देखो ना वो ऑर्डर कितना है, कितना बाई कितना है आंसर में 2/3 है, मतलब श्योरली यहाँ पर 2 था, तब ना ये 2 और ये 3 मिला के आंसर में मेरा 2/3 आया। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा। ए एक मैट्रिक्स है जिसका मुझे ऑर्डर पता नहीं है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सी एक मैट्रिक्स आया जिसका ऑर्डर 2/3 ही था। तो पहला बात तो ए और बी को मल्टीप्लाई होने में
पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि ए का जो ऑर्डर होगा उसका ये कॉलम नंबर इससे इक्वल होगा, तब ना मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 से हमको ये 2 मिल गया। अभी ए और बी का जो भी ऑर्डर होगा उसका पहला नंबर और इसका आखिरी नंबर मिलके ये वाला डिजिट बनता है, मतलब ये होगा बी का कॉलम नंबर, ये होगा ए का रो नंबर। तो यहाँ से मिल गया हमें 2। तो इतना से डेटा से हमको पता चल गया कि एक्स का ऑर्डर 2/2 तो भाई होने वाला है। तो ये तुमको पहले इंटरप्रेट करना पड़ा कि एक्स जो है मैट्रिक्स वो एक 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। पकड़ लेते हैं इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी है, अज्यूम कर लेते हैं। हमको तो वही कैलकुलेट करना है कि इसके एलिमेंट्स क्या है। क्वेश्चन में बोला गया कि इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तुमको 1 2 3 4 5 6, तब तुम्हारे पास आएगा -7 -8 -9 2 4 6। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। इसका रो इंटू इसका कॉलम क्या होगा, a इंटू 1 a प्लस b इंटू 4 4b हो गया पहला एलिमेंट। फिर ये कॉलम इंटू ये रो, मैं स्टेप जंप करके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ऐसा आएगा सारे रो कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अभी इंडिविजुअल सबको इक्वल कर दो कि सर वो a प्लस 4b इक्वल्स टू -7 होगा, वो हमको इक्वेशन 1 मिल गया। a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8, सिमिलरली 3a प्लस 6b इक्वल्स टू -9, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो a प्लस 2b इक्वल्स टू -9, ये 3 से ये 9 कटेगा, मतलब आ जाएगा हमारे पास a माइनस 2b इक्वल्स टू -3। ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 4 क्या बनेगा, c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4 और 3c प्लस 6d इक्वल्स टू 6, 3c प्लस 6d इक्वल्स टू 6। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ अंदर रहेगा 6c प्लस 2d इक्वल टू 6, 3 2 ज़ा 6 माइनस c प्लस 2d इक्वल्स टू 2। हमें सारे इक्वेशंस मिल चुके हैं, 6 इक्वेशंस है और हमारे पास अननोन क्वांटिटी कितने सारे हैं, 4 गो, a b c d। तो इन 6 इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके a b c d निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं हम लोग। देखो पहला दोनों इक्वेशन को ध्यान दो, ये दोनों ए बी से बना हुआ है, दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस 4b इक्वल्स टू -7 है और 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8 है। तो इक्वेशन 1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा तब, मैं ऐसे रफली कर रहा हूँ, तुम लोग लिख के करना। 2a प्लस 8b इक्वल्स टू -14, यहाँ पर 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कट जाएगा यहाँ से, ये माइनस हो जाएगा, पड़ा रहेगा यहाँ पर 3b इक्वल्स टू ये हो गया प्लस -6। तो b का वैल्यू हमको मिल गया -2। अभी b का वैल्यू तुम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, b का वैल्यू तुम अगर यहाँ पर पुट कर दो तो a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -7, माने a -8 इक्वल्स टू -7, तो a इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। हमें a मिल गया, b मिल गया, तो हम लोग तो धीरे धीरे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। जो हमें एक्स मैट्रिक्स हम लोगों ने ABCD पकड़ा था, दैट इज टर्निंग इनटू 1 2, सी निकालना है। अभी सी कैसे निकालोगे, कहाँ पर बी और सी का रिलेशन है देखो तो, अच्छा हाँ, तो डायरेक्टली कहीं पर बी और सी का रिलेशन नहीं है, तो हम लोग को ये दोनों इक्वेशन को सिमिलरली सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इस इक्वेशन को इंटू 2 कर देते हैं, तो आ जाएगा 2c प्लस 8d इक्वल्स टू 4, और इसको देखो 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो c कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3d इक्वल्स टू 4 0 सॉरी, तो d इक्वल्स टू 0 आ गया, तो हमारा a b c d तो में d वाला 0 आ गया। अभी d का वैल्यू इक्वेशन कहीं पर पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं, c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, तो c इक्वल्स टू 2 आ जाएगा d का वैल्यू पुट करने से। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, बस इतना सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर मेजर ध्यान देने वाला बात क्या था, ये ऑर्डर को हम लोग कैसे एनालाइज किए, ये वाला सेक्शन ध्यान से देखो। इस मैथ का इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। देखो ऑर्डर के ही पास्ट, मतलब जो प्रीवियस मैथ था, कंसेक्यूटिव 2 मैथ हम लोगों ने सीखा ऑर्डर का इंपॉर्टेंस में। ऑर्डर ध्यान से देखो कैसे करना होता है, ऑर्डर से ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पर, एक ए अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा का, और बोला गया है कि गिवन है कि a² इक्वल्स टू आई। तुम्हें एक कंडीशन, अभी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है वो निकालना, एकदम सिंपल से है। देखो तुम, a² मतलब क्या होगा, a इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू आई। तो a इंटू ए मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, इसके साथ इसको ही मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू आई। तब तो देखो ये 2/2 का है, तो इसका आंसर भी 1 0 0 1 आएगा, वो भी मतलब 2/2 मैट्रिक्स का ही होगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, माने होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा पहला एलिमेंट, फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम
अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा मैंने माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। ओके, फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम, गामा इंटू अल्फा प्लस माइनस गामा इंटू अल्फा, सॉरी ये माइनस गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा हो गया। सिमिलरली गामा इंटू माइनस अल्फा के साथ ये वाला बीटा गामा, और ये आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट, माइनस अल्फा आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू 1 0 0 1। अभी तो सिंपल है, देखो ये तो कट गया दोनों, तो बचा क्या, स्ट्रक्चर वाइज तो सेम हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो हम लोग अगर इक्वेट करते हो दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है तो क्या आएगा, इसके साथ अगर इसको इक्वेट करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, इसको इधर लेके आते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है, जो ऑप्शन से मिल रहा है वही वाला आंसर है। साइन थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि सपोज देखो वहाँ पर हर एक ऑप्शन में 1 को पॉजिटिव रखा गया, तो अगर मैं 1 को पॉजिटिव सामने लेके आऊँ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होगा। अभी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन सी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। अरे भाई ले, तो अभी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना मतलब क्या होता है, ए सिमेट्रिक मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो अगर ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, ए बोल रहा है कि भाई सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों एक साथ है, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए भी है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए भी है। तो मैं इन दोनों को फिर इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कुछ एक हुआ, मैं रैंडम सा लिख रहा हूँ, और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू वही का माइनस भी हुआ, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ कि दोनों ए ट्रांसपोज से इक्वल है। मतलब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया बोल के राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकता हूँ कि सर ए इक्वल्स टू माइनस ए होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इक्वल्स टू 0 माने 2a इक्वल्स टू 0, तो ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है एक्चुअली। तो ध्यान से देखो, तो फिर ऑप्शन क्या होगा, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज अ जीरो मैट्रिक्स होगा। अभी जो 11 नंबर मैथ है वो करने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कर लो, एक प्रॉपर्टी है ये, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स जान लो, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्या इसमें प्रॉपर्टी क्या जानना है कि सपोज ऐसा कोई कंडीशन दिया हुआ कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऐसे कंडीशन में तुम्हें बोला गया कि ये मैट्रिक्स ऐसा है कि ए बी मल्टीप्लाई करके जो आएगा बी ए मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एल्जेब्रिकली जो हम लोग फॉर्मूला ऐसा करते थे ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैट्रिक्स में भी फॉलो होगा। मतलब ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से दैट विल बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस बी मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, बट तभी होगा जब ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ओके, क्यूब वाला भी काम करता है कि ए प्लस बी का क्यूब दैट विल बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता था ना एल्जेब्रिकली, मैट्रिक्स में भी सेम फॉलो होगा, लेकिन वही बोले ये वाला प्रॉपर्टी फुलफिल होना चाहिए, इसीलिए 11 नंबर मैथ इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, तुम्हें यहाँ पर ये सीखना पड़ेगा ये वाला सेक्शन। ओके, तो अभी इसके अंदर क्या आ रहा है कि तो देखो तुम्हें क्वेश्चन में बोला क्या गया कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये गिवन है। ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पर ए के साथ ए मल्टीप्लाई करने से ए ही आता है। तो तुम्हें वैल्यू किसका निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। क्या करते हैं, देखो इसमें पे देखो आई का क्यूब, अच्छा तो और एक बात यहाँ पर, और एक बात, ये तो दो मैट्रिक्स अगर अलग अलग हुआ ये तो तब ठीक है, अगर यूनिट मैट्रिक्स एक है और दूसरा मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये ना हमेशा आई ए इक्वल्स टू ए आई होता है। मतलब ये प्रॉपर्टी यूनिट मैट्रिक्स और कोई भी मैट्रिक्स के लिए फॉलो होता है। मतलब अगर ये फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर बी के जगह पर अगर मैं आई लिख दूँ और ए नॉर्मल मैट्रिक्स रखूँ तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा। माने इस आई प्लस ए मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ कि ये आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू आई ब्रैकेट में ए प्लस आई माइनस 7a। मैं रीज़न क्या लिखूँगा, क्योंकि आई ए इक्वल्स टू ए आई। समझो, यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा और कुछ नहीं। तो इसका वैल्यू मैं अभी ये लिख सकता हूँ, इसका रीज़न ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ध्यान दो, यहाँ तक फॉर्मूला समझा रहा था मैं, मैथ यहाँ से शुरू हो रहा है।
इसको मैंने जस्ट एक्सपेंड किया एज पर द फॉर्मूला, राइट। तो अभी इसमें वापस आता है हमारा गिवन डेटा में, इसमें ना बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ए। देखो तो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ध्यान दो, अभी ए स्क्वायर का वैल्यू भी तो ए ही है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए क्यूब इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू हमको पहले से पता है कि ए है, तो उसके जगह पर मैं ए लिख सकता हूँ। मतलब क्या हुआ देखो, ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये हमारा कंक्लूजन आया गिवन डेटा से। अभी हम लोग इधर से कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। और एक चीज़, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है, इसीलिए ये सब मिसलिनियस के न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी है कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग मैथ करते करते ही समझेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि तुम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर वही आएगा, उसका क्यूब कर दो तो भी वही आएगा, टू द पावर 4 कर दो तब भी वही आएगा। मतलब आई टू द पावर n तक तुम कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर बैठा दो, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बैठा दो, उसका आंसर आई ही आने वाला है। और एक प्रॉपर्टी क्या होगा कि तुम उस कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ उसका सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, उसको उल्टा कर सकते हो तुम, तो आंसर भी वही मैट्रिक्स आएगा। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये वाला एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और यही तो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। और ये पूरा सेक्शन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये वाला पूरा सेक्शन, ये मैथ का लेसन इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। अभी कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा आइडिया को अप्लाई करके हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेंशन किया। इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस ये एक्सपेंशन में था। अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने वैल्यू लिखा, इसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर पाएंगे। देखो आई क्यूब का वैल्यू क्या बोला था हम लोगों ने, सबका वैल्यू आई ही होता है, आई। अच्छा, ए क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला, ए होता है, ठीक है भाई। प्लस 3ai इंटू ए क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर आई, 3ai इंटू आई क्या हो जाएगा, 3ai स्क्वायर माइनस 7a बाहर है, सिंप्लीफाई करते इसको, आई प्लस ए प्लस 3a स्क्वायर का वैल्यू भी देखो यहीं से आएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो 3ai प्लस 3 इंटू ए इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू भी आई माइनस 7a। तो क्या हुआ देखो स्ट्रक्चर टोटली, आई प्लस ए प्लस, अभी देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। यहाँ पर कितने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई होगा देखो लास्ट मैथ में, 3 इंटू ए आई मतलब 3a प्लस 3 इंटू ए आई मतलब 3a माइनस 7a, 3a प्लस 3a प्लस a टोटल कितना आएगा 7a माइनस 7a कट जाएगा तो पड़ा रहेगा सिर्फ i। बस यही आंसर है। कितना कुछ अप्लाई हुआ देखो इस क्वेश्चन नंबर 11 में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये 11 नंबर मैथ। इसके अंदर क्या क्या आइडिया अप्लाई हुआ मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, देखो एक बार एक जिस्ट बना दे रहे हैं। एक आ रहा है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए अगर हुआ तो जो फॉर्मूलाज हैं एल्जेब्रिकली वो मैट्रिक्स में फॉलो होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैट्रिक्स में फॉलो होगा। सिमिलरली ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी फॉलो होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल होने से ये दोनों एप्लीकेबल है, बाकी फार्मूलाज भी एप्लीकेबल है। तो अगर इन्हीं दोनों मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो वो तो होता ही है कि ए आई इक्वल्स टू आई ए। कोई भी मैट्रिक्स के साथ अगर तुम उसके इक्वल ऑर्डर का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अगर तुम उसके इक्वल ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो वो रिपीट इधर कम्यूटेटिव होता है, राइट। तो तब तो आई और ए के लिए ये दोनों फॉलो होगा ही, जो कि हम लोगों ने इस मैथ में अप्लाई किया। देखो आई और ए के लिए अप्लाई किया स्ट्रक्चर, एक नंबर, ये पहला आइडिया हम लोगों ने अप्लाई किया। सेकेंड, आई का पावर में तुम कुछ भी डाल दो, नेचुरल नंबर आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4, सबका वैल्यू इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू आई इटसेल्फ, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक नंबर। यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट हुआ, और इसका वैल्यू कितना होता है, इक्वल्स टू ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या था, क्वेश्चन में गिवन था, वो ये हर एक मैथ के लिए नहीं है, ये गिवन डेटा है, ये गिवन है, तो अभी हम लोग इसीलिए हम लोग इसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, दैट इज ये गिवन था, ये हम लोग सब जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, और इसको इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, काफ़ी बोर्ड में भी आ सकते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये था मैट्रिक्स का 4th वीडियो, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इन मैट्रिक्स डिस्कस किए। इसको छोड़ के भी तुम्हें अगर कुछ डाउट है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम लोग उसके भी फर्दर और वीडियोस निकालेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सैम्पल पेपर में जो इंपॉर्टेंट सम्स मैट्रिक्स में हम लोग हाईलाइट करेंगे, उसके भी फर्दर वीडियोस आते रहेंगे। फिलहाल यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।